अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारे पास, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से कोलिनियर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कोलिनियर नहीं कौन कौन से हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते कौन से पॉइंट्स हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये देखें, एग्जांपल के तौर पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट लिए ए बी सी डी ई एफ। तो ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स दीज आर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। अब स्ट्रेट लाइन ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो इस तरह प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डायगोनल में हो सकती है, या इस तरह भी हो सकती है, यानी किसी भी एंगल पे हो वो लाइन, तो इससे अफेक्ट नहीं पड़ता। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीधी लाइन, जो लेट से दो पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अब देखें, जैसे उसने कहा हुआ है कि इसे प्लाट करें, इसको चेक करें कि ये पॉइंट्स, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, 0 1 2 3 एंड 3 4, ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ पेपर के ऊपर भी इन पॉइंट्स को प्लाट करते हैं, और ग्राफ पेपर पे जब पॉइंट प्लाट करेंगे फिर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा फिर हम इन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। अब मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या होगा, देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे तीन तीन पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे है ए और यहाँ पे है सी। अब एक पॉइंट है बी, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है मैथमेटिकली? तो मैथमेटिकली हम इसकी कंडीशन ये बनाते हैं कि ए से लेकर बी तक, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए बी का की वैल्यू आ जाती है कि ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, फिर बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो इट मीन्स जब ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमें यहाँ ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा बी से लेकर सी तक। अब अगर इन दोनों डिस्टेंस को, ए बी और बी सी वाले डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो वो इस पूरी लाइन ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी इट मीन्स कंडीशन कोलिनियरिटी की क्या होगी हमारे पास इस केस में, जैसे ये है हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास कोलिनियरिटी की कंडीशन बनेगी कि ए सी का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। कि अगर ए बी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड किया जाए और वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आए तो इट मीन्स ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते होंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे प्लाट करवाता हूँ और देन हम मैथमेटिकली इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, यूँ हम ग्राफ लेते हैं, मैंने ये 4x4 में इस ग्राफ को काटा हुआ है, यानी 4 कंप्लीट स्क्वायर्स मैंने हॉरिजॉन्टली लिए हुए हैं और 4 ही कंप्लीट स्क्वायर्स मैंने ये 1 2 3 4 वर्टिकल लिए हुए हैं। इस तरफ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब इस केस में देखें, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, तो आप ज़ाहिर है बॉक्सेस आपके पास कंप्लीट जो हैं स्क्वायर्स वो 2 हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी से एक स्केल बनाना है। फॉर एग्जांपल स्मॉल 3 बॉक्सेस को मैं 1 कहता हूँ, ये जो 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट का, नेक्स्ट 3 को 2 कह दूँगा, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आकर 3 हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे 4 होगा, अप टू सो ऑन। अब इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, 1 2 3, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे -2 हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे हमारे पास -4 होगा। अपवर्ड भी यही काम करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 1 2 3, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे 4। ऐसे डाउनवर्ड -1 नीचे की तरफ, -2, यहाँ पे -3,
और यहाँ पे -4। क्योंकि ये हमारे पास x होता है, इस तरफ x एक्सिस में x लिखते हैं, इस तरफ x प्राइम लिखते हैं। जो ये शो कर रहा है ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इस तरह ऊपर y के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ओरिजिन से और नीचे की तरफ y के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब देखें जो पहला पॉइंट है हमारे पास, लेट से इन पॉइंट्स को नाम कोई नहीं दिया हुआ तो मैं वही नाम A, B और C दे देता हूँ। तो देखिए 0, 1, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया कि जो भी पेयर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हर पेयर की फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x एक्सिस से ली गई होती है, यानी ये वैल्यू x होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, y होती है। इस तरह इसमें ये वैल्यू x है, ये y है, यहाँ पे ये x है और ये y है। तो अब देखें पहला पेयर है मेरे पास 0 और 1, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो x 0 y 1 कहाँ पे आएगा, x 0 y 1 यानी y की वैल्यू 1 और x की 0। ये पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस केस में क्या होता है कि जब x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई वैल्यू होती है तो इसका मतलब है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस की लाइन के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं और x की वैल्यूज़ इस पूरी लाइन पे 0 होती हैं। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यूज़ चेंज होंगी, y की वैल्यूज़ 0 होंगी x एक्सिस पे, और y एक्सिस में y की वैल्यूज़ चेंज होंगी, x की वैल्यू 0। ये पहला पॉइंट आ गया। लेट से मैं इसे नाम दे देता हूँ A पॉइंट का दिया हुआ है हमने, ये पॉइंट है 0 और 1, यहाँ जो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 3, x2 है y3 है, x2 यहाँ पे है, y3 ये है। तो 3 से आगे जो लाइन आ रही है और यहाँ 2 से ऊपर, ये देखें यहाँ पे है ये पॉइंट। अगर आप देखें तो ये इस पॉइंट से अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा हॉरिजॉन्टली तो 3 पे हम जा रहे हैं, यानी y है यहाँ पे, और वर्टिकल नीचे आएंगे तो x एक्सिस पे 2 है। तो ये पॉइंट इसका मतलब है मेरे पास क्या है, B पॉइंट है जो कि 2, 3 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 3, 4, x पे 3 y पे 4। तो 3 से आप ऊपर जाएंगे और y के 4 से सामने। अब ये देखें ये 4 के सामने है और ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये 3 है। अब देखें ये जो 3 पॉइंट्स आए, ये पॉइंट C है हमारे पास और वो क्या है 3 और 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, ये देखें ये स्केल से हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसके ऊपर। ये मैंने रेड पेन से ये लाइन बनाई ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ये लाइन देखें इन तीनों पॉइंट्स A, B के C को ज्वाइन कर रही है और एक ही स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ग्राफिकली हमें पता चल गया कि कोलिनियर है। अब हम इन्हें मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, और मैथमेटिकली प्रूव करने से पहले अच्छा एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब अब आपने चूँकि कंप्लीट स्क्वायर को तो 1 नहीं लिया था, आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 लिया, इस तरफ भी 3 स्मॉल बॉक्सेस, इस तरफ भी और नीचे भी 3 स्मॉल बॉक्सेस। तो स्केल जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसके साथ स्केल लाजमी मेंशन करना होता है, क्योंकि स्केल से ही पता चल रहा होता है कि आप कितने कितने स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कह रहे हैं। तो आप यूँ स्केल लिख देते हैं इसी ग्राफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग x एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस में हमने क्या किया, 3 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहा हुआ है। तो यूँ इस ग्राफ के ऊपर आप ये लिख देते हैं। अब ये हो गई ग्राफिकली, इसका प्रूव हो गया हमारे पास कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली अब यहाँ पे ही देखें आपके पास ये जो लाइन है AC लाइन बन रही है और यहाँ से यहाँ तक AC लाइन है, और फिर क्या है A से B एक डिस्टेंस है, फिर B से C डिस्टेंस है। यानी हमने 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं। कौन कौन से 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं हमने, एक AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन AB का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद BC का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास A पॉइंट है 0, 1 और C पॉइंट है हमारे पास 3 और 4। अब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे एज इट इज़, जैसे हमने
क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस फार्मूला लगाया था बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर किसी को डिस्टेंस फार्मूला का नहीं पता तो 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो वीडियो है उसे दोबारा से देख लीजिएगा, वहाँ मैंने डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव भी करवाया हुआ है, डेरिवेशन भी हुई है कि ये कहाँ से आता है हमारे पास। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, डी की एब्सोल्यूट फॉर्म, यानी जो डिस्टेंस को शो करती है ये फॉर्म, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखिए डिस्टेंस किसका है जी, ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये दो पेयर्स है हमारे पास, ये पहला पेयर है तो इसके x और y हैं, ये दूसरे पेयर के x और y हैं। पहले पेयर वाले x y को हम x1 y1 कह देते हैं, दूसरे पेयर वालों को x2 y2 कह देते हैं। अब x2 माइनस x1 है, x2 की जगह वैल्यू है 3 माइनस x1 की जगह वैल्यू है 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 4 है तो 4 माइनस बाई 1 1 है, 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू 18। अब देखें ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब 18 का स्क्वायर रूट लेके देखते हैं हम कि ये किसके इक्वल आता है। तो देखें अगर मैं लिखूँ इसे 3 मल्टीप्लाई 3 9 और 9 2 ज़ार 18, तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी आपकी ये वैल्यू आ सकती है, नहीं तो अगर आपको आइडिया ना हो इस चीज़ का तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, ऐसे लिख लें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई करें, 3 के स्क्वायर पे स्क्वायर रूट और 2 पे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 रूट ऑफ 2 बच जाएगा, और ये से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास ए सी का जो डिस्टेंस आया दैट इज़ 3 रूट ऑफ 2। अब दूसरी चीज़ हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए हमारे पास 0 1, पॉइंट बी है हमारे पास 2 3। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे इसके ऊपर, उस तरह आप दोबारा लिखें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि d की एब्सोल्यूट फॉर्म या डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है हमारा। ए बी का डिस्टेंस है तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 3 माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी के डिस्टेंस को, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो ये बनेगा 2 रूट ऑफ 2। अब देखिए नेक्स्ट हमने किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जी, ए सी का भी फाइंड कर चुके हैं, ए बी का भी फाइंड कर चुके हैं, बी सी का भी फाइंड करना है। अब तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले बी के का लिख लेते हैं, पेयर कौन सा है, 2 और 3 बी है हमारे पास। देन सी में क्या है हमारे पास, सी में है हमारे पास 3 और 4। वही चीज़ ये x1 y1 x2 y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी सी का डिस्टेंस है ये, इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बी सी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हमने। अब यहाँ पे आप लिख लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या है जी कोलिनियरिटी की कंडीशन? ये देखिए मैंने ऊपर यहाँ पे बनाई भी थी ये कंडीशन कि अगर ए से सी तक टोटल डिस्टेंस है आपके पास, तो इसका मतलब है ए सी का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए ए बी के डिस्टेंस प्लस बी सी के डिस्टेंस के इक्वल। सिंपली भी आप याद रखें तो मैथमेटिकली आपने तीन वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ अदर टू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू दूसरी दो का सम करके आती हो तो इसका मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ए सी की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 2 रूट ऑफ 2 प्लस बी सी की वैल्यू है रूट ऑफ 2। अब देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 3 रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं रूट ऑफ 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस ये रूट ऑफ 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। तो 3 रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 रूट ऑफ 2। हैंस प्रूव्ड। अब हम लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। अगर ये नॉट इक्वल आते तो फिर हम कहते ये नॉट कोलिनियर है। होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। बुक पे शायद इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि ये नॉट कोलिनियर है, लेकिन वो गलत है क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स आंसर में ऐसी मिलेंगी आपको डिफरेंट जगहों पे। तो ये कोलिनियर है। दोनों कंडीशंस मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी प्रूव हो रही हैं यहाँ पे। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेम कंडीशन पे हमने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमारे पास कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है जी? सेकंड पार्ट में जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं दैट आर -5, -4, 1, 0 एंड 6, 7। अब ये पॉइंट्स हैं। देखें अगेन ग्राफ पे सबसे पहले प्लॉट करके देखते हैं। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे मैंने प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स प्राइम, इस तरफ वाई, इधर वाई प्राइम। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू 7 है। हमारे दो बॉक्सेस में जो दो स्क्वायर्स में जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, एक में 10 होते हैं, दूसरे में भी 10 होते हैं, तो इसका मतलब है 20 टोटल स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो अगर मैं 3 स्मॉल बॉक्सेस रखूँगा तो वो 21 हो जाएंगे, जो कि ग्राफ के ऊपर नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, अब 2 स्मॉल बॉक्सेस ले लेते हैं। 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कहते हैं। ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही इस तरफ भी आप इसी तरह 2 2 का गैप रख लें। 1 2 3 4 5, और ये माइनस में होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे -6 अप टू सो ऑन, जितने चाहिए उतने लिख सकते हैं आप। यहाँ 1 2 3 4 5, इस तरह 6, जितने भी आपने लिखने हों वो लिख सकते हैं, या फिर 7 तक। ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन।
अब पहला पॉइंट है -5 -4। पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, याद रखिएगा। ये देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी वाई भी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस यूँ होते हैं। अब देखें -5 -4, एक्स से -5 हमने लेना है, वो ये -5 है, इधर से -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट ए बी और सी। पॉइंट ए यहाँ पे आ गया -5 -4। अब दूसरा पॉइंट देखें क्या है, 1 0, यानी x1 y0। x1 y0 यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, ये वाला बी पॉइंट 1 और 0। x की वैल्यू 1, y की 0, इसका मतलब है x एक्सिस की लाइन के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या है जी, 6 7, x 6 और y 7। x एक्सिस से 6 लिया हमने और y एक्सिस से 7, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट ये आ गया, एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, C 6 और 7। अब देखें इन्हें स्केल से ज्वाइन करके देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब देखें इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ आपस में, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो यूँ आकर ज्वाइन होता है इनके साथ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कर्व हो रही है यहाँ से। ए बी और सी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं क्या वाकई ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, उसमें क्या होगा, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम ए सी का डिस्टेंस लेना है, ए बी का डिस्टेंस लेना है और फिर बी सी का डिस्टेंस। अब देखिए ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं पॉइंट ए लिखता हूँ, दैट इज़ -5 -4, फिर पॉइंट सी लिखता हूँ, दैट इज़ 6 और 7। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब जब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, वही फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। अब AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1। x2 है मेरे पास 6 माइनस x1 है मेरे पास 5, माइनस इंटू -5 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस इंटू -4, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का और उस 4 के साथ पहले से माइनस है तो वो इसका स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर रूट। अब देखें AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 + 5 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर, 7 + 4 अगेन 11, 11 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 का स्क्वायर 121, दोनों को ऐड करें ये बन जाएगा 242। AC का डिस्टेंस 242 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 11 ज़ार 121 होता है और 121 2 ज़ार 242, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आ जाता है और आप इसे एलसीएम लेकर ब्रेक करके देखें, यूँ 2 4 2 है, 2 के साथ लेके जाएं 121, फिर 11 से जाएगा 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। तो ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप इसे लिखेंगे तो ये 11 × 2 होगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया AC का। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है AB का। तो AB का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए A पॉइंट है हमारे पास -5 -4 और B पॉइंट है हमारे पास 1, 0।
by using distance formula, क्या है डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, अब 1 है, 1 माइनस इसके साथ पहले से माइनस है इंटू -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस इंटू -4 इसका स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 4 सिर्फ 4 ही लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के ऐड होने से 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, वैल्यू सेम रहती है। ये जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सामने लिख लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 प्लस 16। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब देखें 52 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 52 को ब्रेक करके देखते हैं 2 के साथ, 2 2s are 4, 1 बचा, 2 6 are 12। अब देखें फिर 2 से लेके जाएं 13, 2 13s are 26। अब 13 एक प्राइम नंबर है, ये इस तरह रहेगा, इसके अंदर 2 × 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 13 अंदर, इसे हम लिख देंगे ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब हमने बी सी फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले बी के एलिमेंट्स लिखें 1 0, सी के एलिमेंट्स लिखें 6 7। अब बी सी का डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। d इज इक्वल टू x2 6 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 7 माइनस 0 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस किसका है, बी सी का है, तो डायरेक्टली बी सी लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड करें, 49 + 25 कितना होता है, कैलकुलेटर पे प्लस करके देख लें, 49 + 25 इक्वल टू 74। अब 74 को ब्रेक करके देखते हैं, 74 है 2 के साथ, 2 3s are 6, 2 3s are 6 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 7s are 14, तो ये तो आ जाएगा 37, एक प्राइम नंबर है, ये और किसी पे नहीं जाता, 37 1s are 37, इसका मतलब ये उससे बाहर नहीं आएगा। अब कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है हमारे पास, वो कंडीशन थी ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। तो देखें ये है हमारे पास ए सी 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू ए बी का है जी 2 रूट ऑफ 13 प्लस 74 हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब ये दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते, ज़रा ये इसी तरह रहेंगे, और इधर 11 रूट ऑफ 2, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं आ रहे। जब इक्वल नहीं आएंगे तो हम लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर
नॉन कोलिनियर, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या वैल्यूज गिवन है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में हमें जो वैल्यूज गिवन है जी वो पहला पेयर है थर्ड पार्ट 0, -5, 3, 7 और देन एंड 5, 15। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ए, ये बी और ये सी। ग्राफ पेपर बनाते हैं पहले, देखते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर ये क्या कोलिनियर शो होता है या नहीं शो होता। तो ये देखें यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं हम। ये 4x4 के मैंने आपको बताया कि ग्राफ मैंने काट के रखे हुए हैं। इसी तरह आप भी 4x4 का ग्राफ बना लें, ये सबसे सिंपल काम है और इजी भी है। बाकी हम अपनी मर्ज़ी से स्केल बना लेते हैं जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखें ये हमने ग्राफ बना लिया। इस तरफ मेरे पास एक्स एक्सिस है और दूसरी तरफ ये वाई एक्सिस। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ 15 तक जा रही है, वाई की वैल्यू 15 तक है। तो इसका मतलब है 15 तक तब हो सकती हैं वैल्यूज़ क्योंकि टोटल स्मॉल बॉक्सेस मेरे पास 15 है। तो आप एक स्मॉल बॉक्स को, वन स्मॉल यूनिट को 1 कहें। अब वन स्मॉल यूनिट को 1 को कहेंगे जब, तो ये देखें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ तक 10 है और फिर ऊपर 15। आप ये कर सकते हैं, ये 1, 2, 3 यहाँ पे जाकर बेशक 3 कह दें, फिर 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे 6 कह दें। 3, 3 के बाद आप या 4, 4 के बाद आप लिख रहे हैं 6 यहाँ पे होगा तो ये आपका 7 होगा। अब हर एक पे भी लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 1 तो भी लिख सकते हैं। अगर वो वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएंगी तो इसलिए आप ये कर सकते हैं 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 3 यूनिट्स। 3 पे आपने 6 का 3 कहा, फिर 3 पे 6, फिर नेक्स्ट 3 पे आप 9 कह दें, नेक्स्ट 1, 2, 3 इस पे आप 12 कह दें और फिर नेक्स्ट 3 काउंट करके 1, 2, 3 यहाँ पे 15 कह दें। यानी इस टाइम हम एक स्मॉल बॉक्स को 1 ले रहे हैं अलॉन्ग बाय एक्सिस। ये चीज़ आप एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं, एक तरह का स्केल ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें पहला पॉइंट है मेरे पास 0, -5 है, एक्स एक्सिस पे -5 और वाई, ज़ाहिर है 0, -5 है तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू -5 है और एक्स की वैल्यू 0 है। वाई -5 कहाँ पे होगा, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 वो वैल्यू यहाँ पे होगी। क्योंकि एक्स 0 है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर पॉइंट होगा, यानी ये वाला पॉइंट है हमारा क्या 0, -5, ए पॉइंट 0, -5। दूसरा पॉइंट है 3, 7, एक्स 3 है वाई 7 है। एक्स 3 ये देखें 1, 2, 3 आ गया और वाई 7 वाई 7 हमारे पास ये 6 और ये 7 यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ गया बी पॉइंट 3, 7। तीसरा पॉइंट क्या है 5, 15। ये 3 था, ये 4, ये 5 और ऊपर की तरफ आपने कितना 15 लेना है तो ये यहाँ पे आ गया 5, 15 और ये है सी। अब इनको स्केल से ज्वाइन कर दें आपस में। ये देखें हम इन स्केल से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये तीनों ज्वाइन हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये अब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोलिनियर है। अब हम इन्हें मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम ये करते हैं जी, इनको ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इन तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने, इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए
पहले ए पॉइंट लिखें 0 माइनस 5, फिर बी पॉइंट लिखें दैट इज़ 3 7, और फिर सी पॉइंट लिखें दैट इज़ 5, 15। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अभी हम पहले ए और सी का लगा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और सी पे। तो ए पॉइंट है हमारे पास 0 माइनस 5 और सी पॉइंट है 5, 15। इस पे लगा लेते हैं पहले, उसके बाद बाकियों पे लगाएंगे। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस इंटू माइनस 5 इसका स्क्वायर 15/2 माइनस ये फार्मूले का माइनस और यहाँ माइनस, तो ये हो गया। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 का स्क्वायर। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 प्लस 5 20 इसका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ये कितना बन जाएगा ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 425। अब देखें 425 को हम क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं। हम देखते हैं 425 5 से लेके जाएं अगर हम इसे 5 8 ज़र 40 2 बचेगा 5 5 ज़र 25, फिर 5 से जा सकता है 5 1 ज़र 5 3 बचा 35 बन गया 5 7 ज़र 35 यानी 17। ये दो पेयर बन गया तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 17 अंदर आ जाएगा। ये हमने ए सी फाइंड आउट कर लिया। अब ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए है हमारे पास 0 माइनस 5 और बी है हमारे पास 3 और 7। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस, ये सिंपल पहले हम d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 7 माइनस इंटू माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर और 7 प्लस 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 7 प्लस 5 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए ये किसके इक्वल आएगा? ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 144 प्लस 9 153 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 153 को ब्रेक करके देखते हैं। 3 से जा रहा है 3 5 ज़र 15 3 1 ज़र 3, फिर 3 से जा रहा है 3 1 ज़र 3 2 बचेगा 21 3 7 ज़र 21 ये 17। देखें 3 मल्टीप्लाई 3 3 का पेयर बन गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ
17 हम लिख सकते हैं। ए बी हो गया। अब बी सी, बी है हमारे पास 3 7 और सी है हमारे पास 5, 15। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा BC का इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 68 का स्क्वायर रूट। 68 को ब्रेक करके देखें, 2 के साथ जा रहा है, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 के साथ 17। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? BC का डिस्टेंस इक्वल टू 2 रूट ऑफ 17। अब देखिए अब क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या बनाई थी हमने कि जो AC का डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। तो AC का डिस्टेंस हमारे पास आया हुआ है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू AB का डिस्टेंस हमारे पास आया हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस BC का डिस्टेंस है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 में कॉमन लूँ, यहाँ से ये कॉमन ले लिया हुआ 3 बच गया, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 17 कॉमन लिया 2 बच गया। तो ये हमारे पास बन गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 7.1 का क्या है जी? हमारे पास एक पेयर है हमारे पास 6 3, दूसरा पेयर है हमारे पास 14 7, 14 और 7, और नेक्स्ट पेयर है हमारे पास -6 एंड -6 -3। ये 3 पेयर्स हमें दिए हुए हैं और वही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि जी ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो लेट्स से ये A, B और C पॉइंट्स हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर हम इन्हें प्लाट करके देख लेते हैं कि ये कोलिनियर हैं या नहीं, और देन हम इन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो ग्राफ पेपर के ऊपर ये देखें 4x4 का ग्राफ वही सेम मैंने लिया हुआ है। इसको सेंटर से मैं डिवाइड कर देता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस में। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा इस पार्ट के लिए। अब देखें मैक्सिमम वैल्यू इसमें x की 14 है, तो अगेन वही काम करेंगे हम। 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट लेंगे अलॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखें इसका मतलब है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 10 और ये 5 15, तो 14 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। हमने एक एक स्मॉल बॉक्स को 1 का है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ज़रूर नहीं हर एक पे आप लिखें, यहाँ 10 लिख लें, यहाँ 15 लिख लें तो आइडिया हो जाता है। जैसे लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास 5 है। ऐसे ये 10 है, ये 15 है, और ये पता चल गया हमें कि हम एक स्मॉल बॉक्स को 1 कह रहे हैं। यहाँ पे 5
-5 होगा, ये -10 होगा और यहाँ पे -15 होगा। ऐसे इस तरफ यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 -5, ये -10 और इधर -15। अब देखें पहला पॉइंट हमारे पास 6 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसमें आएगा। एक्स पे हमने 6 लेना है, वाई पे 3 लेना है, तो एक्स पे देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है और ऊपर 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ए 6,3। पॉइंट बी है हमारे पास 14,7, 14,7, तो ये 14 है हमारे पास और ऊपर की तरफ 7, तो देखें यहाँ पे 14 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ पे होगा। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पे आकर 7 होगा y की वैल्यू और ये 14 है, यानी 14,7 ये हमारे पास क्या है, b है। c है हमारे पास -6 -3, x -6 यहाँ पे है और y -3 यहाँ पे है। इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास c -6 -3। अब देखें ये ग्राफ पेपर पे इसलिए मैं बनवाता हूँ ये पॉइंट्स कि अब मेरे पास जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये देखें ये पॉइंट कोलिनियर है, लाइन स्ट्रेट है, और अब सी बी एक लाइन है जो सी ए और ए बी यानी ए बी और ए सी को ऐड करने से हमारे पास बी सी आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ हमारी कंडीशन जो बनेगी कोलिनियरिटी की वो होगी बी सी की जो का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा ए सी प्लस ए बी, यानी ए बी प्लस ए सी इक्वल होगा किसके, बी सी के, क्योंकि जो इस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं वो बी और सी हैं। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट प्लाट करते हैं, सिंपल में स्केल से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास ग्राफ बन जाता है। अब देखिए सबसे पहले बी और सी को का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट बी है मेरे पास 14,7 और पॉइंट सी है मेरे पास -6, -3। वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए बी सी का डिस्टेंस है तो मैं लिख देता हूँ बी सी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, ये फर्स्ट पेयर है ये सेकंड पेयर है, तो इसका मतलब ये x2 है ये x1 है, तो -6 माइनस x1 की जगह -14 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -7 का स्क्वायर रूट। अब देखिए BC का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, ये आपको पता होगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, पहला पेयर और दूसरा पेयर, इसलिए इनके साथ 1 1 और 2 2 यूज़ करते हैं। ये काफ़ी डिटेल से हमारी बात हुई है इस पर। अब देखिए -6 -14 कितना होता है, -20 का स्क्वायर प्लस -10 -3 और -7 -10 का स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू -20 का स्क्वायर करेंगे ये भी 400 आएगा, चूँकि माइनस का स्क्वायर करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -10 का स्क्वायर करें 100 आ जाता है। या बेशक कैलकुलेटर पे लेके भी देख लीजिएगा। और हाँ ये देखिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप -20 और फिर स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास 400 आएगा। अगर आपने बाहर -20 लिखा और स्क्वायर लिया तो आंसर -400 देगा कैलकुलेटर, जो कि गलत है। इसका मतलब ये है कि माइनस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई नहीं हुआ, जबकि हमारे माइनस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम इसे इस तरह लिखा करते हैं, ब्रैकेट लगाकर -20 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये 400 है। तो ये देखिए इसका मतलब है हमारे पास आ गया जी ये BC का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 500। अब 500 का स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो 10 10 100 होता है, 100 5 500, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आ जाएगा 10√5, क्योंकि 10√5 का अगर स्क्वायर लेंगे, ये देखें मैं आपको 10√5 का स्क्वायर लेके बता देता हूँ, ये आपके पास 500 आता है। क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा,
5 आ जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई 5 500। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, एलसीएम लेकर ब्रेक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हमने ए बी और ए सी फाइंड आउट करने हैं। तो ए बी के लिए पहले ए के पेयर्स लिखें। क्या है ए का पेयर कौन सा है, उसके एलिमेंट्स हैं 6 3, और बी पेयर के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 14 और 7। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जब, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज़ इक्वल टू डिस्टेंस यानी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पहले क्वेश्चन वाली वीडियो देख लें, इससे प्रीवियस जो वीडियो है प्लेलिस्ट में पहली वीडियो, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला प्रूव हुआ है, यानी डिराइव हुआ है कि कहाँ से आता है। ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए बी इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट पेयर है तो इसका एलिमेंट x1 y1, सेकंड वालों को x2 y2 कह देते होते हैं। 14 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 14 माइनस 6 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना होगा, और सॉरी 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ार 64 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 64 प्लस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 4 4 ज़ार 16 होता है और 16 5 ज़ार 80। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 4 रूट ऑफ 5। रीचेक करने के लिए दोबारा कैलकुलेटर पे पुट करके देखें, 4 रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर, तो ये देखें 80 आ गया। अब हमने बी सी भी फाइंड कर लिया, ए बी फाइंड कर लिया, अब ए सी फाइंड करते हैं। ये मैं ग्राफ हटा देता हूँ यहाँ से वक्ती, और ये देखें ये ग्राफ आप बनाकर क्वेश्चन के साथ पेस्ट करेंगे। बोर्ड के पेपर्स में भी आपकी जो आंसर शीट होती है उसके लास्ट में ऑलमोस्ट 3 शीट्स गिवन होती हैं जिस पे ग्राफ्स होते हैं, और वहाँ पे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 किया, तो आप यूँ वहाँ ग्राफ बनाते हैं, मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिकली वो गिवन प्लेस में जो स्पेसिफिक प्लेस थी उसमें सॉल्व हुआ है, और उसका ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। अब इसका स्केल भी लिखना होता है, तो जैसे 1 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे हमने क्या स्केल लिया हुआ है, 1 स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। ये आपने इसके ऊपर लिख देना होता है। तो अब देखिए बी सी भी फाइंड कर चुके हम, ए बी भी फाइंड कर चुके, ए सी रहता है तो उसके लिए ए है हमारे पास 6, 3 और सी हमारे पास क्या है, -6, -3। ये हमारे पास आ गया ए और सी। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, वही सारा प्रोसीजर होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए डिस्टेंस हम किसका फाइंड कर रहे हैं, AC का, तो AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस 6 है, x1 हमारे पास क्या है 6 है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब -6 माइनस x1 की जगह 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 3 माइनस y1 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू -6 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का स्क्वायर रूट। अब इसको ऐड करें, पहले स्क्वायर अप्लाई करें, AC का डिस्टेंस इक्वल टू -12 का स्क्वायर 144 होगा प्लस 6 का स्क्वायर
6 होगा। मैंने आपको पहले कहा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये आप कैलकुलेटर पे पुट करके भी देख सकते हैं। AC का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, इसको आप ऐड करें तो ये 180 आ जाएगा। ऐड करके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या 144 प्लस 136, ये देखें 144 प्लस 36 इज़ इक्वल टू 180। अब हमने ये देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप 180 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर दे देता है। अगर हम यहाँ पे 6 के रूट ऑफ 5 लिखें तो ये हमारे पास आंसर 6 के रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये देखिए 180 होता है। तो ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू भी आती है। मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें तो खैर नहीं आ रही, लेकिन ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी वैल्यू आ जाती है। अदरवाइज़ आप इसे ब्रेक कर सकते हैं एलसीएम लेकर और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, क्या कंडीशन हमने बनाई थी कोलिनियरिटी की, ये देखें स्टार्ट में हमने कंडीशन लिखी हुई थी यहाँ पे, यानी BC का जो डिस्टेंस सबसे बड़ी वैल्यू जो है, सबसे बड़ी वैल्यू 10 रूट ऑफ 5 है, उसका डिस्टेंस दूसरी दो के डिस्टेंस के सम के इक्वल होना चाहिए। तो देखें AB का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस, ये हमारे पास 10 रूट ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 4 रूट ऑफ 5 प्लस 6 रूट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 10 रूट ऑफ 5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 6, तो ये हमारे पास 10 रूट ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 6 10 रूट ऑफ 5। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, कंडीशन कोलिनियरिटी की सेटिस्फाई हो गई। ग्राफ इसीलिए मैं बनवाता हूँ, देखें इससे पहले क्वेश्चन में हम कर रहे थे AC इज़ इक्वल टू AB प्लस BC, जबकि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या बनी है, BC इज़ इक्वल टू AC प्लस AB। वो हमें कैसे पता चला, यहाँ से पता चला कि हमारी लाइन के आखिरी दो पॉइंट जो हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स वो B और C हैं। इसका मतलब है इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो इसलिए हमें पता चल गया कि BC का जो डिस्टेंस होगा वो AC का डिस्टेंस प्लस AB का डिस्टेंस होगा। तो इससे आपको कंडीशन बनाना ज़्यादा आसान हो जाती है जब आप थ्रू ग्राफ चलते हैं। तो अब आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होप सो फोर्थ पार्ट समझ आ गया होगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं, देखिए वो क्या है। अगेन फिफ्थ पार्ट में इसी तरह हमें पेयर्स दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 5, पहला पेयर है हमारे पास 0 15, दूसरा पेयर है हमारे पास 2 9 और तीसरा पेयर है हमारे पास 7 कामा एंड 7 कामा माइनस 6। ये तीन पेयर हमें दिए हुए हैं। अब देखिए उसी तरह ये पॉइंट A है हमारे पास, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारे पास C है। अगेन हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए किसका ग्राफ बना रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए अगेन वही सेम काम करेंगे। इसके सेंटर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस और इस तरफ हमारे पास वाई एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू अपनी देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्केल बना लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 15 है, इसका मतलब है वही सेम काम करना पड़ेगा। 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट हमें रखना होगा। पहली वैल्यू है हमारे पास 0 15, इसका मतलब है x 0 है y 15 है, तो ये पॉइंट हमारे पास ये पेयर y एक्सिस की लाइन के ऊपर लाई करता होगा। यहाँ पे हमारे पास 5 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ पे 15 होगा। इस तरह इस तरफ यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, इसी तरह यहाँ पे 15, ये 16 है, ये वाला पॉइंट 15 है। 5 5 की गैप से 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास -5, ये वाला -10 और ये वाला आ जाएगा -15। इस तरह नीचे की तरफ -5,
-10 -15। अब देखें पहला पॉइंट है 0, 15। 0, 15 कहाँ पे लाया कर रहा है? 0, 15 x0 और y15 वो यहाँ पे है, ये पॉइंट है। इसको आप क्या दें? पॉइंट ए मारा जी 0 और 15। पॉइंट बी क्या है जी? 2, 9। x2 ये है, y9 यहाँ पे है, क्योंकि इस तरफ से 9, ये 10 से एक बॉक्स पीछे 9 होगा। ये हमारा बी पॉइंट है 2, 9। अब सी पॉइंट क्या है? सी है 7 - 6। x7 ये 5, 1, 6, 7 और y -6। 7 से नीचे आ जाएं, 6 यहाँ पे है -6। ये सी पॉइंट है 7, -6। इनको स्केल से ज्वाइन करें। स्केल से ज्वाइन करने से ही हमें समझ आ जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट हमारे किस पे लाए कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट लाए कर रहे हैं। इसका मतलब है दे आर कोलिनियर। अब हम इन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। इसका यहाँ स्केल भी लिख लेते हैं। 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस, यानी x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी एक स्मॉल बॉक्स को हमने 1 कहा हुआ है। तो ज़ाहिर है 5 स्मॉल बॉक्स पे 5 होगा, फिर अगले 5 पे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इट मीन्स स्केल क्या है कि एक स्मॉल बॉक्स को हमने 1 कहा हुआ है। ग्राफिकली दिखने के बाद हमें नज़र आ गया जी कि फर्स्ट इसका स्टार्ट पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो ए और सी हैं, यानी ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी। पहले हमारे क्वेश्चंस की तरह, तो ए सी हमारा इक्वल होगा किसके? ग्राफ समझ आ चुका होगा आप लोगों को मेरे ख्याल में। अब ना भी शो करूँ मैं आपको तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए, हमें इसका मतलब है ए सी भी फाइंड आउट करना है, देन ए बी फाइंड आउट करना है और देन बी सी फाइंड करना है। यानी कंडीशन ये बन रही है ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ये हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन ये होगी, जो हम डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आखिर पे इस कंडीशन में वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती हुई, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। अच्छा, अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं जी? पहले ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम पॉइंट ए लिखते हैं, वो क्या है? 0, 15। और पॉइंट बी लिखते हैं, वो क्या है? वो सी लिखते हैं, चूँकि ए सी पहले फाइंड कर रहे हैं। 7, -6। अब इस पे हमने क्या करना है? डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? d इज इक्वल टू x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर रूट। तो डिस्टेंस ए और सी का है, तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1, 7 - 15 का स्केयर प्लस y2 - y1। y2 हमारे पास क्या है जी? x2 - x1, 7 - 0, क्योंकि ये देखिए, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। x2 7 - x1 0 प्लस y2 -6 माइनस y1 कितना है? 15, इसका स्क्वायर। अब देखिए ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 - 0, 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 6 -21, इसका स्क्वायर रूट। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 441 प्लस 49, तो हमारे पास आ गया ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 490। अब 490 देखें किसके इक्वल होता है? 7 7 ज़र 49 होता है और 49 10 ज़र 490 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10। रीचेक करने के लिए आप 7 रूट ऑफ 10 का स्क्वायर ले सकते हैं और आप देखेंगे 490 आ गया।
ए सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए बी फाइंड करना है, उसके लिए पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। पेयर ए जो है वो हमारा है 2 9 और पेयर बी है हमारे पास, दैट इज़ ए बी। पेयर ए हमारे पास 0 15 और पेयर बी है हमारे पास 2 9। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर स्केयर रूट। डिस्टेंस किसका है, ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का स्केयर, y2 माइनस y1 9 माइनस 15 का स्केयर। देखें क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 का स्केयर प्लस 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 कितना होगा 6 माइनस 6 का स्केयर स्केयर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 माइनस 6 का स्केयर 36। ये हमारे पास बन जाएगा ए बी का डिस्टेंस 40 किसके इक्वल होगा, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 10, क्योंकि 2 का स्केयर हो जाएगा 4 और 4 10 ज़र 40। रीचेक के लिए 2 रूट ऑफ 10 का स्केयर इज इक्वल टू 40। ए बी भी फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी सी। बी पॉइंट है हमारे पास 2 9 और सी पॉइंट है हमारे पास 7 माइनस 6। इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस फार्मूला d का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर स्केयर रूट। ये x1 y1 x2 y2। बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 7 माइनस 2 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 9 का स्केयर स्केयर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, 5 का स्केयर प्लस माइनस 6 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 माइनस 15 का स्केयर। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25 प्लस माइनस 15 का स्केयर लेकर देख लें, माइनस 15 का स्केयर किसके इक्वल आ गया 225 स्केयर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 225 प्लस 25 250। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 10 ज़र 100 तो 5 रूट ऑफ 10। रीचेक करने के लिए 5 रूट ऑफ 10 का स्केयर देखें 250। तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सो हम कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या कंडीशन बनाई थी कोलिनियरिटी की हमने, ए सी इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। सबसे बड़ी वैल्यू का जो होगी उसका डिस्टेंस जो होगा वो, यानी वो डिस्टेंस हमारे पास 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ अदर टू साइड्स 2 रूट ऑफ 10 प्लस 5 रूट ऑफ 10। 7 रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 कॉमन ले लें
2 + 5 हो जाएगा। 7√10 इज इक्वल टू 2 + 5 7 √10। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रूव हो गया जी 5 पार्ट भी कोलिनियर। अब हमने पार्ट नंबर 6 करना है। पार्ट नंबर 6 देखें क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है, उसके जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं वो हैं पार्ट नंबर 6 के 1 - 2। पहला पेयर है 1, -2। दूसरा पेयर है हमारे पास 7, 8। और तीसरा पेयर है हमारे पास -2, -7। उस तरह A, B, C नाम दे देते हैं अपने पास से इन्हें। अब ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंडीशन कोलिनियरिटी की क्या बन रही है। ये देखिए ग्राफ पेपर 4x4 का लेकर हमने उसे x एक्सिस और y एक्सिस में डिवाइड किया। सेंटर से इसे हमने x एक्सिस y एक्सिस में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास लेट्स से x एक्सिस है, इस तरफ x, इस तरफ x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। ये हमारा ओरिजिन है। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का हम ये ग्राफ बना रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब है 2 स्मॉल बॉक्सेस हम आराम से ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 कहा हुआ है। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 up to so on -8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखें पहला पेयर हमारे पास क्या है, दैट इज 1 - 2। x + 1 y -2। +1 ये है, -2 ये है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास A पॉइंट, दैट इज 1, -2। दूसरा पॉइंट है 7 8। x7 y8। x7 यहाँ पे है, y8 ये ऊपर है। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 7 से ऊपर जाएं और 8 के सामने ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया। देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ से वर्टिकली आप नीचे आएंगे तो 7 है x की वैल्यू, हॉरिजॉन्टली आएंगे तो y की वैल्यू 8 है। 7 8 ये मेरा B पॉइंट आ गया। C पॉइंट है -2 -7। x -2 y -7। -2 -7 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। कौन सा पॉइंट है ये -2 -7? पॉइंट C। इनको स्केल से जॉइन करके देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन पर है। इनको मैंने जॉइन किया, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब कंडीशन कोलिनियरिटी की क्या बन रही है, दो एंड पॉइंट जो है एक B है और एक C है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बनेगी BC इज इक्वल टू AC + AB। A से C और A से B को ऐड करूँगा तो टोटल क्या बनेगा, BC बनेगा। अब देखिए कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। BC फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल होगा, AB + AC के इक्वल। सबसे पहले BC फाइंड आउट कर लेते हैं। पेयर B लिखते हैं, दैट इज 7 8, और पेयर C लिखते हैं, दैट इज -2 -7। अब हमने इस पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, तो वही सेम प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग
डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला अब तक तो बेटा आपको आ चुका होगा। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। x1 x2 क्या होते हैं? दो पेयर है हमारे, ये पहला पेयर है। हर पेयर का पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y होता है। पहले पेयर वाले एलिमेंट्स को x1 y1 कह देते हैं, दूसरे पेयर वालों को x2 y2 कह देते हैं। ये x1 y1 x2 y2 हमेशा बेस में लिखा जाता है। किसका डिस्टेंस है? ये b और c का डिस्टेंस है। x2 की वैल्यू है -2 माइनस फार्मूले का y1 x1 की वैल्यू है 7 -2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 है -7 माइनस y1 है -8 हो जाएगा, चूँकि माइनस फार्मूले का और 8 वैल्यू है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 -7 -9, इसका स्क्वायर -7 -8 8 7 15 -15 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 15 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर होगा तो ज़ाहिर है तब भी यही होगा 225 स्क्वायर रूट। तो ये बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? 225 प्लस 81 इज इक्वल टू 306। ये वैल्यू आ गई 306। अब 306 को हम स्क्वायर रूट से बाहर कैसे ला सकते हैं? उसके लिए आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेकर, अगर आपके कैलकुलेटर में आंसर वो रूट की फॉर्म में देता है तो भी ठीक है, नहीं तो आपको मैंने दूसरा तरीका जो बताया था उसमें आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास है जी 306, 2 से ये वैल्यू जा रही है, 2 15 ज़ार 30, 2 3 ज़ार 6। अब देखें क्या ये वैल्यू 3 से जा रही है, 3 के साथ कैसे जा रही है? 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, ठीक हो गया। पहले हम 2 से लेके गए, 2 15 ज़ार 30, 2 3 ज़ार 6, फिर 3 से लेके गए, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। अभी भी ये 3 से जा रही है, 3 1 ज़ार 3, 2 बचेगा 21, 3 17 7 ज़ार 21। अब ये 17 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे इस रूट के अंदर लिखूँगा तो ये वैल्यूज़ ये आएंगी। 3 × 3 को इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, 3 × 3 × 2 × 17। अब देखें 3 × 3 3 का स्क्वायर होता है, इसे हम बाहर ला सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 17 2 ज़ार 34। तो ये आपके पास आंसर आएगा 3√34। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर भी आपके पास ये आंसर्स देते हैं, जिन कैलकुलेटर्स में यहाँ एक बटन होता है SD का। आप देखेंगे कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 306 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो वो आपको 3√34 आंसर देगा। फिर वो SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो पॉइंट में आंसर देगा। ये हमने BC को फाइंड किया। अब हमने किसको फाइंड करना है? AB को। तो A पॉइंट है हमारे पास 1 - 2 और B पॉइंट है हमारे पास 7, 8। अब देखें इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा डिस्टेंस AB का। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 x2 y1 y2। x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर। एक माइनस फार्मूले का और एक 2 के साथ जो माइनस था वो। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 2 उसका स्क्वायर रूट। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 + 2 10 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 136 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 136 का स्क्वायर रूट है, इसी स्क्वायर रूट से बाहर कैसे ला सकते हैं। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, उसी तरह आप अगर इसे चेक करना चाहें 136 है, 2 के साथ लेके जाएं, 2 6 are 12, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बचेगा, 16 बनेगा, 2 8 are 16, फिर 2 के साथ 34, अब 34 फिर वही बात है 2 और 17 से जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 रूट ऑफ 34। अब देखें हमने बी सी भी फाइंड कर लिया, ए बी भी फाइंड कर लिया, अब ए सी फाइंड करना है हमने। ए सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है जी, पहले सेट पेयर ए लिखते हैं, दैट इज़ 1 माइनस 2, और सी के लिए सी पेयर -2 -7। अगेन वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट यहाँ तक। अब देखिए डिस्टेंस है हमारे पास AC का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये x1, इधर x2, इधर y1, इधर y2, x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास -7 माइनस इंटू -2, क्योंकि माइनस एक फार्मूले का और दूसरा माइनस इस -2 के साथ जो है इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस +2 इसका स्क्वायर। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस -7 +2 -5 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34। According to condition of collinearity, according to condition of collinearity, क्या कंडीशन है कोलिनियरिटी की यहाँ पे हमारे पास, BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू AB का डिस्टेंस प्लस AC का डिस्टेंस, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी साइड का डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू दूसरी दो के डिस्टेंस का सम 2 रूट ऑफ 34 प्लस रूट ऑफ 34, ये हो गया 3 रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू रूट ऑफ 34 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। 3 रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 रूट ऑफ 34। 3 रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 34, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हेंस प्रूव्ड, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। होप सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।